योर कृष्णा कोचिंग सेंटर के मॉक टेस्ट में आप सभी अग्निवीरों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट पैसेज। द मैनेजर ऑफ ए वेरी नोन फर्म वॉज इंटरव्यूइंग एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ नाइट वॉचमैन ही हैड एडवर्टाइज्ड। देखिए, इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि एक जानी मानी फर्म का जो एक मैनेजर है वो एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू कर रहा था, यानी उन एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू कर रहा था जो लोग नाइट वॉचमैन की पोस्ट के लिए उसके पास आए थे। और कंपनी ने उसकी एडवर्टाइज उस मैनेजर ने उसका विज्ञापन निकाला था। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि एक वेरी नोन फर्म के मैनेजर ने जो नाइट वॉचमैन की जॉब के लिए विज्ञापन निकाला था, उस विज्ञापन को पढ़ने के बाद जो एप्लीकेंट्स उस जॉब के इंटरव्यू के लिए आए थे, तो मैनेजर उनका इंटरव्यू कर रहा था। ये बात कही जा रही है इन लाइन्स में। ही वॉज वेरी हार्ड टू प्लीज, जो मैनेजर था उसे संतुष्ट करना बहुत मुश्किल था। एंड ऑलवेज फाउंड समथिंग रॉन्ग विद ईच मैन, वह हमेशा हर व्यक्ति में जिसका भी वह इंटरव्यू ले रहा था, हर एक व्यक्ति में वह कोई ना कोई कमी निकाल देता था। वन had long hair, another small eyes, a third was too thin, a fourth very fat, and another too tall. एक के बाल बड़े थे, दूसरे की आंखें छोटी थी, तीसरा बहुत ज़्यादा पतला था, चौथा बहुत ज़्यादा मोटा था, और दूसरा व्यक्ति जो था वो बहुत ज़्यादा लंबा था। तो मैनेजर हर एक एप्लीकेंट के अंदर कोई ना कोई कमी निकाल देता था, यानी किसी के बाल बड़े हैं, कोई लंबा ज़्यादा है, कोई मोटा ज़्यादा है, कोई पतला ज़्यादा है, किसी की आंखें जो हैं वो बहुत छोटी हैं। तो इस तरह से कोई ना कोई कमी मैनेजर एप्लीकेंट में निकाल देता था। Among the applicants to be interviewed by the manager for the post of was one राम किशन। जो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेंट्स आए थे उनमें से एक एप्लीकेंट का नाम क्या था? रामकृष्ण था। ठीक है। ही वॉच्ड ऑल दिस, उसने ये सब देखा। किसने? रामकृष्ण ने। एज ही सेट इन द वरांदा पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज टर्न टू बी इंटरव्यूड। अब रामकृष्ण जो था वो बरामदे में धैर्य के साथ बैठा था और उसकी बारी का वो इंतजार कर रहा था। ही रिजॉल्व्ड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, वह तैयार। ही रिजॉल्व्ड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, वह किसी भी चीज़ को रिजोल्व यानी कि समाधान के लिए, किसी भी चीज़ के समाधान के लिए वह तैयार था। When his turn came all went well, जब उसकी बारी आई तो सब कुछ अच्छे से गया। द मैनेजर फाउंड नथिंग रॉन्ग विद हिज अपीयरेंस, मैनेजर को उसकी अपीयरेंस में कुछ गलत नहीं लगा, उसके साइज में कुछ गलत नहीं लगा, उसकी बनावट में कुछ गलत नहीं लगा। अब रामकृष्ण जो था उसने ये सब देखा तो उसने सारी चीज़ों को रिजोल्व पहले ही कर लिया था, इसलिए जब उसका इंटरव्यू का जब उसका टर्न आया और इंटरव्यू जब उसका लिया गया तो सारी चीज़ें सही तरीके से चली गई। ही वॉज सो हैंडसम, टॉल एंड स्ट्रोंग, वह इतना हैंडसम था, इतना लंबा था और इतना मजबूत था कि मैनेजर वॉज रियली प्लीज टू सी सच ए वेरी बिग यंग मैन। तो मैनेजर जो था वो इस तरह के व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इज योर हेल्थ साउंड, तो मैनेजर ने उससे पूछा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है। अंत में मैनेजर ने यह बात उससे पूछी तो रामकृष्ण ने रिप्लाई दिया, नहीं सर, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। नॉट क्वाइट, आई सफर फ्रॉम वन सीरियस कंप्लेंट, मैं एक शिकायत से पीड़ित हूँ। व्हाट इज दैट, आस्क्ड द मैनेजर, मैनेजर ने पूछा कि भाई आप किस शिकायत से पीड़ित हैं। स्लीपलेसनेस केम द प्रॉम्प्ट रिप्लाई, स्लीपलेसनेस को बोलते हैं हिंदी में अनिद्रा, अनिद्रा उसने तुरंत जवाब दिया। जब मैनेजर ने उससे पूछा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो रामकृष्ण ने बोला कि मैं एक शिकायत से पीड़ित हूँ। तो मैनेजर ने पूछा वो शिकायत क्या है, तो रामकृष्ण ने जवाब दिया स्लीपलेसनेस यानी अनिद्रा। द मैनेजर वॉज सो प्लीज्ड विद द आंसर ऑफ द यंग मैन दैट विदाउट क्वेश्चनिंग हिम फर्दर ही अपॉइंटेड हिम। मैनेजर जो था वो इस उत्तर से इतना ज़्यादा खुश हुआ कि मैनेजर ने आगे प्रश्न नहीं किया और उसे नियुक्ति दे दी, उसे नियुक्त कर लिया। देखो बेटा, क्यों खुश हुआ? क्योंकि नाइट वॉचमैन की जॉब है
और ये आदमी ये बात कह रहा है कि मुझे एक शिकायत, और शिकायत क्या है, अनिद्रा की है। अब नाइट वॉचमैन की जॉब है तो सारी रात जागना है, और इसको अनिद्रा की शिकायत है। तो इसने बड़ा स्मार्टली आंसर दिया, इसने अपनी बीमारी को भी एक तरह से उपयोग कर लिया जॉब को पाने के लिए। बात सबको समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। नॉट क्वाइट इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स, नॉट क्वाइट इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स, पैराग्राफ 2 के अंदर जो नॉट क्वाइट है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बेटा नॉट कंप्लीटली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपलेसनेस कुड बी लिंक्ड विद, स्लीपलेसनेस किससे लिंक्ड की जा सकती है? द फुलिशनेस ऑफ द एप्लीकेंट, द एप्लीकेंट इलनेस, द मैनेजर्स फुलिनेस, एक्स्ट्रा क्वालिटी ऑफ द नाइट वॉचमैन। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेटा नाइट वॉचमैन की जॉब थी, उसने कहा कि मुझे अनिद्रा की बीमारी है, मैं अनिद्रा से पीड़ित हूँ, तो एक तरह से ये एक्स्ट्रा क्वालिटी मानी जाएगी नाइट वॉचमैन की जॉब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैनेजर वॉज हार्ड टू प्लीज मीन्स दैट ही वॉज डिफिकल्ट टू बी सेटिस्फाइड, यानी मैनेजर को जो है वो खुश करना बहुत मुश्किल था। इसका अर्थ ये है कि उसे संतुष्ट करना काफ़ी मुश्किल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पैसेज शोज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर, द फेलियर ऑफ द मैनेजर, द क्लेवरनेस ऑफ रामकृष्ण, द फुलिशनेस ऑफ रामकृष्ण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द क्लेवरनेस ऑफ रामकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हेडिंग ऑफ द पैसेज में बी द अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर, द इंटरव्यू ऑफ ए नाइट वॉचमैन, द क्लेवरनेस ऑफ रामकृष्ण, द एफिशिएंसी ऑफ ए मैनेजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द इंटरव्यू ऑफ अ नाइट वॉचमैन। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। वंस 3 ओल्ड मैन सेट आउट ऑन ए जर्नी टुगेदर, एक बार 3 आदमी, 3 बूढ़े व्यक्ति जो है वो एक यात्रा पर निकले। वन ऑफ देम वॉज बोल्ड, उनमें से एक बार्ड था, यानी जिनके बाग नहीं थे। द सेकेंड वॉज फिलोसोफर, जो दूसरे थे वो फिलोसोफर थे। ठीक है। और जो तीसरे थे वो बार्बर थे, बार्बर यानी नाई थे। ठीक है। फिलोसोफर यानी दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे। एट नाइट दे डिसाइडेड दैट ईच वन ऑफ देम शुड सिट फॉर ए वॉच टर्न बाय टर्न। रात में उन्होंने ये तय किया कि हम तीनों में से टर्न बाय टर्न एक आदमी क्या करेगा, बैठेगा, यानी एक आदमी नहीं सोएगा। द बार्बर वॉज टू कीप वॉच फर्स्ट, द फिलोसोफर आफ्टर दैट, एंड द बार्डमैन लास्ट ऑफ ऑल। यानी सबसे पहले कौन बैठेगा, बार्बर बैठेगा, उसके बाद कौन बैठेगा, फिलोसोफर बैठेगा, और उसके बाद अंत में कौन बैठेगा, जो पर्सन बार्ड हैं यानी जिनके बाग नहीं थे वो बैठेंगे। तो तीनों बारी बारी से रात को बैठेंगे, यानी नहीं सोएंगे। तो ड्यूटी कैसे लगी कि पहले बार्बर बैठेगा, उसके बाद फिलोसोफर बैठेंगे, उसके बाद जिनके बार्ड नहीं है, जो बार्ड मैन है, वो बैठेंगे। सो द फिलोसोफर एंड द बार्ड मैन वेंट टू स्लीप एंड द बार्बर वाज ऑन वॉच। तो जब ये तय हो गया तो जो फिलोसोफर थे और जो बार्ड मैन थे, यानी जो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे और जो जिनके बाग नहीं थे, वो सोने चले गए, यानी वो तो सो गए, और जो बार्बर थे, जो नाई थे, वो बैठ गए, वो जागते गए। फॉर सम टाइम ही केप्ट अवेक बट इन द एंड ही फेल्ट टायर्ड ऑफ इट। कुछ समय के लिए जो बार्बर थे वो जागते गए, लेकिन कुछ समय बाद वो थोड़ा सा थकान महसूस करने लगे। एंड ही थॉट ऑफ सम डाइवर्जन, उन्होंने कोई शरारत का उन्होंने सोचा। एज अदरवाइज इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू पास टाइम, अदरवाइज उनके लिए क्या हो जाता, टाइम को पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। किनके लिए, बार्बर के लिए, क्योंकि सीक्वेंस क्या था, बार्बर बैठेंगे, बार्बर के बाद फिलोसोफर बैठेंगे, और उसके बाद बार्डमैन बैठेंगे। तो बार्बर बैठे हैं, थोड़ी देर वो बैठे गए, लेकिन उनको लगा यार ये तो बहुत दिक्कत हो गई है, मैं सारी रात कैसे बैठा रहूँगा। तो उन्होंने कुछ शरारत को सोचा, नहीं तो उनके लिए बैठे रहना मुश्किल हो जाता। देन ही टुक आउट द रेजर फ्रॉम हिज बॉक्स एंड शेव्ड द हेड ऑफ द फिलोसोफर। तो उन्होंने क्या किया कि उनके बॉक्स में से रेजर निकाला, और जो फिलोसोफर थे उनके जो सिर था, उनके सिर को उन्होंने क्या कर दिया, शेव करना शुरू कर दिया, यानी सिर मुड़ना उनका शुरू कर दिया। एट द फिक्स टाइम ही वोक अप द फिलोसोफर एंड हिमसेल्फ वेंट टू स्लीप। और जब समय हुआ तो बार्बर ने फिलोसोफर को उठाया और खुद सोने के लिए चला गया। When the philosopher got up and felt his head all over, he was startled and said in surprise, "It is my turn, but this wretched fellow has awakened barred man." हुआ क्या कि जब फिलोसोफर जो थे वो खड़े हुए
और उन्होंने अपने सिर का अनुभव किया और उन्होंने पाया कि यार उनके सिर पे तो बाग ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि यह मेरा टर्न था, लेकिन इस दुष्ट व्यक्ति ने क्या किया है कि बार्ड मैन जो है उसको उसको क्या है उठा दिया है। कौन कहेगा? फिलोसोफर ही कहेगा ये बात, क्योंकि फिलोसोफर के तो भाई अब थे नहीं, क्योंकि वो तो बागबग ने काट दिए थे। तो जब बागबग ने टर्न के हिसाब से फिलोसोफर को उठाया तो फिलोसोफर ने महसूस किया कि मेरे सिर पे तो बाग ही नहीं है। लेकिन फिर फिलोसोफर ये बात कह रहे हैं कि ये मेरा टर्न था, लेकिन इस दुष्ट ने क्या किया है, बार्ड मैन को जो है वो उठा दिया है। समझ में आया? यानी उनको पता ही नहीं चला कि उनके भाई कट चुके हैं। उनको लगा भाई सिर पे बाग नहीं है, ये तो बार्ड मैन को उठा दिया, मैं तो फिलोसोफर हूं। ये थोड़ा सा मजाकिया बात है। चलो बेटा नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस देखते हैं। द फिलोसोफर गेट अप बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट हिज हेड वाज बीइंग शेव्ड ऑफ। इट वाज हिज टर्न टू कीप वॉच। ही वाज फीलिंग नो वेल। ही वांटेड सम अम्यूजमेंट। फिलोसोफर खड़े क्यों हुए? क्योंकि उनका बेटा टर्न था, इसलिए वो खड़े हो गए। द बार्बर शेव्ड ऑफ द हेड ऑफ द फिलोसोफर बिकॉज बार्बर ने जो था वो फिलोसोफर के हेड को शेव क्यों किया? बिकॉज ही वॉज जेलियस ऑफ हिम। ही वॉन्टेड टू डिस्टर्ब द फिलोसोफर। ही वॉन्टेड सम अम्यूजमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ही वॉन्टेड सम अम्यूजमेंट। उनको था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सारी रात कैसे बैठूंगा। ये बात बार्बर के दिमाग में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हु वेंट टू स्लीप फर्स्ट ऑफ ऑल? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कौन गया सोने के लिए? फिलोसोफर गया था और बार्ड मैन गए थे, क्योंकि ड्यूटी किसने दी थी? बार्बर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस डिसाइडेड बाय देम? तो क्या तय हुआ था कि पहले बार्बर जागेंगे, फिर फिलोसोफर जागेंगे, फिर बार्ड मैन जागेंगे? यही तय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बार्बर ने किसको उठाया था? फिलोसोफर को उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? ऑल द थ्री मैन डिसाइडेड टू कीप वॉच वन बाय वन, ये ट्रू है। द बार्बर वोक द बार्ड मैन, नहीं, बार्बर ने बार्ड मैन को नहीं उठाया था, फिलोसोफर को उठाया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग है, ट्रू नहीं है। चलिए अब देखते हैं कुछ सिनोनिम्स। हमें रिमोट का सिनोनिम बताना है। तो रिमोट का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंट इसका आंसर होगा। सिनोनिम बताया था ना समानार्थक, तो रिमोट का समानार्थक सिनोनिम क्या होगा? डिस्टेंट होगा। हमें किन का सिनोनिम बताना है, तो किन का मीनिंग होता है? संबंधी, तो रिलेटिव इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमें टिमिड का सिनोनिम बताना है। तो टिमिड का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? शाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। हमें सिनोप्सिस का सिनोनिम बताना है। तो सिनोप्सिस का जो सिनोनिम होता है बेटा वो क्या होता है? समरी होता है। सिनोप्सिस को बोलते हैं हिंदी में सारांश, और समरी को भी बोला जाता है हिंदी में सारांश। अब हमें क्या बताना है? अपोजिट बताना है। किसका? लायबिलिटी का। तो लायबिलिटी का अपोजिट होता है एसेट। लायबिलिटी का मीनिंग होता है दायित्व और एसेट का मीनिंग होता है हमारा आस्ती। नेक्स्ट हमें कॉमिक का जो है वो एंटोनिम बताना है। कॉमिक का मीनिंग होता है मजाकिया, इसका जो एंटोनिम बन जाएगा वो बन जाएगा ट्रेजिक। ठीक है। नेक्स्ट हमें इम्पार्शियल का क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो इम्पार्शियल का मतलब होता है पक्षपात से रहित। तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? इसका एंटोनिम बन जाएगा बी बाइज्ड। बाइज्ड का मतलब होता है पक्षपात पूर्ण होना, और इम्पार्शियल का मीनिंग होता है पक्षपात से रहित होना। फ्रेश का हमें एंटोनिम बताना है। तो फ्रेश का जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओल्ड। फ्रेश का मीनिंग होता है बेटा ताजा, ओल्ड का मतलब होता है पुराना या बासी। नेक्स्ट देखते हैं हम। हमें बताना है बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में कि बिलो ईच सेंटेंसेस 3 पॉसिबल ऑप्शंस फॉर द अंडरलाइंड पार्ट आर गिवन, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इस सेंटेंस में ये जो अंडरलाइंड वर्ड है इसकी जगह कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन आ सकता है। ठीक है। इन 4 ऑप्शंस में से हमें यह बताना है ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना वॉज किल्ड, इसकी जगह इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट है, यानी इसकी जगह आ सकता है, जो सही माना जाएगा। जैसे मोर देन 1 पर्सन वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति एक्सीडेंट में मारे गए।
तो वर कीड आएगा, नहीं आएगा। आर कीड आएगा, नहीं आएगा। हैव बीन कीड आएगा, नहीं आएगा। ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आई एम यूज टू हार्ड वर्किंग। देखो बेटा यहां पर मुझे दे रखा है वर्क वर्ब, यूज्ड टू के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी यक्कर आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूज टू के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी यक्कर आता है। तो आई एम यूज टू हार्ड वर्क की जगह क्या हो जाएगा, आई एम यूज टू हार्ड वर्किंग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव स्टिल टू मीट अ पर्सन हु इज परफेक्टली सेटिस्फाइड विद हिज जॉब। तो आई हैव स्टिल नहीं आएगा, आई एम येट टू मीट अ पर्सन हु इज परफेक्टली सेटिस्फाइड विद हिज जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, इफ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू। देखिए बेटा ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जो फ्यूचर से संबंधित है कि यदि उसके पास समय होगा तो वह तुम्हें कॉल करेगा। इस सेंटेंस की हिंदी ये है कि यदि उसके पास समय होगा तो वह तुम्हें कॉल करेगा। अब इसमें कंडीशन क्या है कि यदि उसके पास समय होगा। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें इफ के बाद, व्हेन के बाद, अनलेस के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर कंडीशन लग गई कि यदि उसके पास समय होगा वह तुम्हें कॉल करेगा। कंडीशनल सेंटेंस है, फ्यूचर से संबंधित है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में इफ के बाद, व्हेन के बाद, अनलेस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो ही हैड टाइम की जगह क्या हो जाएगा, इफ ही हैज टाइम ही विल कॉल यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें आपको एरर बतानी है। आई शुड डू द सेम इफ आई वर इन योर प्लेस। तो देखो बेटा, इफ आई वर इन योर प्लेस, यदि मैं तुम्हारी जगह होता मैं यही करता या मैंने ये किया होता, तो यहां पे शुड डू नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि करना चाहिए था ये नहीं, मैं करता। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यही करता जो तुमने किया है, या मैंने यही किया होता जो तुमने किया है। ये नहीं बनेगा कि मुझे यही करना चाहिए था, नहीं, मैंने ये किया होता, ये बनेगा, या किया। इफ ही हैड, तो ये क्लियर हो गया। इफ आई शुड डू नहीं आएगा, शुड क्योंकि सुझाव के लिए आता है। वो ये कह रहा है कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे यह करना चाहिए था, नहीं, मैंने यह किया होता या मैं यह करता। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। तो ए वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा एरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही हैज यूज्ड ऑल व्हाट आई गेव हिम। तो बी ऑप्शन में एरर है, ऑल व्हाट, यहां पर व्हाट नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, he denied that he had not stolen my purse though I was quite sure that he had। तो he denied नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये हमारा जो मॉक टेस्ट था यहाँ पर कंप्लीट होता है। मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू सो मच।